Good morning, class 8. हम लोग थे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। How animals reproduce 117. तो कल हम बता रहे थे पुबर्टी के बारे में। यानी पुबर्टी वो एज का दौर होता है जब बॉयज और गर्ल्स में सेक्सुअल जो कैरेक्टर होते हैं, लक्षण जो होते हैं, वो प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे बॉयज, बहुत सारे बॉयज को दाढ़ी मूछ निकलना, कंधा चौड़ा होना, एडम्स एप्पल का विकसित होना, आवाज़ में भारीपन होना, सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होना, ये सब हो जाती है। और लड़कियों में भी परिवर्तन होता है। और कहने का मतलब है पुबर्टी जो स्टार्ट होती है लड़कियों में, गर्ल्स में, वो बॉयज से थोड़ा अर्ली होता है। यानी 10 से 12 वर्ष में ये स्टार्ट हो जाता है, जबकि लड़कों में 12 से 14 साल में ये स्टार्ट होता है। और इसके बाद वो जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है 18-19 साल तक, तो वो कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। और इसमें आपको हम बताए थे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल ह्यूमन बींग्स, इसमें 2 है, मेल एंड फीमेल। तो ये काम आप लोग खुद कीजिए, है ना। इसका डायग्राम जो दिया हुआ है आपको पेज नंबर 119, इसमें स्पर्म का भी दिया हुआ है, तो दोनों का फिगर आप बनाएंगे, है ना। और अगले पेज पे आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल ह्यूमन बींग्स का दिया हुआ है, फीमेल, एंड पेज नंबर 120। चलिए, और इसके बाद जो है इसमें ये है कि फर्टिलाइजेशन जो है यानी निषेचन, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत आपको हम बता देते हैं। यानी आफ्टर द स्पर्म जो कि मेल के द्वारा रिलीज होता है, दैट दे आर डिपोजिटेड इनटू वेजिना बाय पेनिस, the sperms swim into the uterus and up to oviducts. If an ovum is present in the oviduct, one of the sperms may fuse with the ovum. स्पर्म जो है ओवम से फ्यूजन करता है ना, एक, एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्ली ऑफ स्पर्म एंड द ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्ली। यानी स्पर्म और ओवम का जो न्यूक्ली जो होता है, वो दोनों मिलके एक सिंगल न्यूक्लियस बनाता है। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। इस प्रकार जाइगोट का निर्माण होता है। इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म, अगर ओवम जो है स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज नहीं होता है, इट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूटेरस along with the some uterine muscles and blood. ये बाहर, दिस इज नोन एज menstruation, है ना, जिसको मंथली कहा जाता है, menstruation। अब है डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रो। तो इसमें जो है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस
एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जाइगोट जो बनता है वो फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप बनता है। इन ह्यूमन्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब। ये फीमेल बॉडी के अंदर फेलोपियन ट्यूब जो है रिप्रोडक्टिव और अंदर वहाँ पे संपन्न होता है। द जाइगोट डिवाइड्स इन नंबर ऑफ टाइम्स एंड फॉर्म्स ए हॉलो बॉल मेड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सेल। ये जाइगोट जो होता है वो डिवाइड करता है एंड फॉर्म्स ए हॉलो बॉल मेड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सेल। दिस बॉल इज कॉल्ड द इम्ब्रो। तो ये इम्ब्रो कहलाता है। इट मूव्स डाउन टू द यूटेरस which has a soft and thick lining. The embryo gets implanted in it. This process is known as implantation, गर्भधारण, and implantation. As the embryo develops in the uterus, जब गर्भाशय में embryo डेवलप होता है, the body parts of baby can gradually be identified. बेबी का जो पार्ट्स होता है वो भी आइडेंटिफाइड होना शुरू हो जाता है। एट दिस स्टेज द इम्ब्रो इज नोन एज ए फोटस। इस स्थिति में इसको फोटस कहा जाता है, भ्रूण। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ फोटस इज कंप्लीट द मदर गिव्स बर्थ टू हर यंग वन। और जब वो ये प्रोसेस पूरा हो जाता है, डेवलपमेंट पूरा हो जाती है, फोटस का कंप्लीट हो जाता है, तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। द पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू बर्थ ऑफ ए बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। इसी को गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। द गेस्टेशन पीरियड इन केस ऑफ ह्यूमन्स इज 36 वीक्स और 9 मंथ्स। तो ये जनरली 9 महीने का पीरियड होता है मनुष्य में, है ना। मनुष्य में ये 9 महीने का पीरियड होता है। आपके इसमें दिया हुआ है पेज नंबर 121 में, देखिए कैसे कैसे डेवलप हुआ है ना, वो दिया हुआ है, कैसे कैसे विकसित हो रहा है उसका दिया हुआ है ना। इसमें 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 10 फिगर्स के द्वारा बताया गया, छोटा छोटा। तो 9 महीने का पीरियड टाइम लगता है। देयर आर वेरियस मेडिकल प्रोसीजर्स विच हैव मेड इट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न बेबी। चिकित्सा क्षेत्र में कई ऐसे चीज़ें हैं जिससे ये पता लग जाता है कि गर्भ के अंदर पल रहा शिशु जो है, विकसित हो रहा, वो मेल है या फीमेल है, उसका सेक्स का पता लग जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली दीज टेक्निक्स आर बीइंग मिसयूज। लेकिन इस टेक्निक का मिसयूज किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है। हैंस सच प्रैक्टिसेस हैव बीन मेड पनिशेबल एंड इलीगल बाय लॉ। इसलिए इससे भ्रूण हत्या का कई केसेस आने लगे। लाखों भ्रूण हत्या हो जाती थी इस नाम पे। अगर लड़की है तो प्राय अपने देश में अंधविश्वास के कारण, दकियानुसी विचारधारा के कारण लोग अगर ये जान गए कि गर्भ में पल रहा लड़की है तो लड़की को लोग बोझ मानते, इसलिए भ्रूण को ही ख़त्म कर दो। तो इस कारण से इस टेक्निक को इलीगल घोषित कर दिया गया, मिसयूज इसका होने लगा था और पनिशेबल कर दिया गया, एंड इट इज़ डिक्लेयर्ड इलीगल। तो इसमें मानव का है, इसको आप लोग खुद भी करेंगे। अब आ जाइए मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, न्यूबॉर्न मैमल्स एंड न्यूली हैच्ड बर्ड्स हैव सिमिलर शेप एंड स्ट्रक्चर एट द एयर। न्यूबॉर्न मैमल्स हो या हैच फुटे अंडा से निकला हुआ चिड़िया, है ना, दोनों की जो शेप और स्ट्रक्चर जो होती है वो पेरेंट्स से मिलती है ना। हाउएवर दिस इज नॉट एप्लीकेबल थ्रू आउट द एनिमल किंगडम।
लेकिन ये सभी एनिमल किंगडम में नहीं होता है ना। एनिमल का जो संसार है, दुनिया है, सभी में इस समान नहीं होता। ए फ्रॉग, जैसे फ्रॉग हो गया, मेढक, मॉस्क्यूटो है ना, मॉस्क्यूटो हो गया, और बटरफ्लाई हैज़ डिफरेंट स्टेज। तो फ्रॉग में, मॉस्क्यूटो में और बटरफ्लाई में डिफरेंट कई स्टेज होते हैं, कई चरण में विकास होता है ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन द हैचिंग ऑफ एग एंड फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल। इसके कई स्टेज होते हैं, जैसे द कंप्लीट चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ एन एनिमल एज इट डेवलप्स फ्रॉम ए यंग वन into an adult is called metamorphosis। यानी the complete change of form of an animal as it develops from a young one into adult। यानी नवजात से लेके जब एडल्ट में जो परिवर्तन होता है, परिपक्वता आती है, उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जैसे ए फ्रॉग हैज़ 3 डिस्टिंक्ट स्टेज। फ्रॉग जो होता है, मेढक, उसके लाइफ साइकिल का 3 स्टेज होता है। पहला तो हो गया एग से बना टेडपोल, जिसको लार्वा कहते हैं, तब वो एडल्ट फ्रॉग में तब्दील होता है ना। जैसे 3 स्टेज हो गए, इसके मेन 3 स्टेज। फ्रॉग जैसे है, फ्रॉग है, फ्रॉग में जैसे एग हो गया, सबसे पहले एग हो गया, एग हो गया, यानी मेटामॉर्फोसिस में जो होता है, पेरेंट के जैसे वो जन्म के समय नहीं लगते, वो उस रूप में आने में उनको कई चरण क्रॉस करना पड़ता है। जैसे मेढक है, तो पहले सबसे पहला स्टेज एग हो गया, एग के बाद ये टेडपोल में कन्वर्ट होते, इसी को लार्वा भी कहा जाता है। और अंतिम तीसरा चरण जो है, वो जो होता है एडल्ट फ्रॉग, इसमें ये चेंज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ फ्रॉग हुआ, एडल्ट फ्रॉग, ठीक है, ये हो गया आपको एडल्ट फ्रॉग जो है क्या दिया, तो एग्स दिया, ठीक है। एग्स से क्या बना, एग्स से बन गया आपको इम्ब्रो कन्वर्ट हो गया किस चीज में, इम्ब्रो जो है वो चेंज हो गया टेडपोल में। टेडपोल यानी बिना पैर का। फिर ये विकसित जो हुआ तो हो गया आपको टेडपोल with 2 legs, इसमें हो गया। और फिर ये जो बढ़ा यंग फ्रॉग हो गया, क्या हो गया, यंग फ्रॉग हो गया। फिर ये बढ़ा, फिर ये एडल्ट हो गया। इस प्रकार से चक्र, इनका चक्र होता है।
यानी एडल्ट फ्रॉग अंडा दिया, अंडा से एम्ब्रो बना, एम्ब्रो से टेडपोल बना बिना पैर का, फिर इसके बाद टेडपोल थोड़ा विकसित हुआ तो टेडपोल विथ 2 legs, फिर ये यंग फ्रॉग में बना और उसके बाद एडल्ट फ्रॉग। तो ये साइकिल उनका हो गया, है ना। The tadpole that hatches out of egg looks very different from an adult frog. Tadpole जो होता है वो देखने में जो है एडल्ट फ्रॉग से बिल्कुल भिन्न होता है। It undergoes changes to finally become a frog. तो उसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है ना। जैसा कि आपको दिखाया गया है पेज नंबर 121 में, है ना, मेढक के बारे में। अब जैसे मॉस्किटो, मच्छर, ये तो कॉमन है, मॉस्किटो, है ना, मॉस्किटो हो गया। इन मॉस्किटो व्हेन द एग्स हेच, जब अंडा फूटता है, ए वर्म लाइक लार्वा कम्स आउट ऑफ ईच एग, एक वर्म के जैसा लार्वा जो होता है उससे निकलता है, प्रत्येक अंडे से एक लार्वा निकलता है। इन अबाउट 2 weeks इट चेंजेज इनटू एन इनकेस्ड फॉर्म कॉल्ड प्यूपा, तब वो प्यूपा में बदल जाता है, व्हिच रिजेंबल द शेप ऑफ ए कॉमा, जिसका आकृति कॉमा की तरह होता है। कॉमा जो हम लोग यूज करते हैं उस प्रकार का होता है। द प्यूपा चेंजेज इनटू ए मॉस्किटो, प्यूपा जो होता है तब वो मॉस्किटो के रूप में इनसाइड द केस, बॉक्स के अंदर, प्यूपा के अंदर जो केस होता है उसके अंदर वो मॉस्किटो के रूप में चेंज होता है। एंड इन अबाउट ए वीक, और एक सप्ताह के बाद द मॉस्किटो रीगल्स आउट ऑफ द केस, उसके बाद वो एक सप्ताह के बाद उससे वो बाहर निकलता है ना। जैसे इसमें हो गया एडल्ट मॉस्किटो, उसके वो एग दिया जिसको राफ्ट कहते, एग राफ्ट, एग राफ्ट से बना लार्वा, लार्वा से प्यूपा, और प्यूपा से एडल्ट इमर्जिंग। 1 2 3 4 5 स्टेज में ये, उसके बाद ये हो जाता है एडल्ट बन जाता है ना। बटरफ्लाइज, तितलियाँ जो होती है, एंड मोथ्स ऑल्सो पास थ्रू द लार्वा एंड प्यूपा स्टेज, इसमें भी लार्वा और प्यूपा स्टेज होता है बिफोर द रिंग एडल्ट इज बोर्न। जैसे इसमें भी आपको एग हो गया, जैसे जैसे मॉस्किटो, मॉस्किटो मॉस्किटो, मॉस्किटो जो जिसको कि हम मच्छर कहते हैं, इसमें जैसे एडल्ट मॉस्किटो हो गया, ये आपको क्या दिया, एक राफ्ट दिया, फिर ये किसी में बदला, ये बदला आपको लार्वा में, फिर लार्वा
डेवलप होके किसी में बन रहा तो प्यूपा, प्यूपा में प्यूपा जो है वो बन गया, प्यूपा से एडल्ट निकला यानी एडल्ट इमर्जिंग, और फाइनली वो एडल्ट मस्कीटो हो गया। ये साइकिल चलता है ना, यानी एडल्ट मस्कीटो एक रात दिया, उससे बना लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट इमर्जिंग होता है, अंत में एडल्ट मस्कीटो में कन्वर्ट हो जाता है। बटरफ्लाइज एंड मोथ्स, बटरफ्लाई butterflies and moths, moths इसमें जो होता है सबसे पहले एक के बाद चेंज होता है कैटरपिलर में, कैटरपिलर जिसको कि हम लार्वा भी कहते हैं, कैटरपिलर को ही लार्वा कहा जाता है। इसके बाद प्यूपा, प्यूपा हो जाता है खोल के अंदर, अंत में यह एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये स्टेज हो गया, एक से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट। ये तो थी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इट इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द ऑफस्प्रिंग्स आर जनरली genetically identical of their parents in all ways. These are produced by mitosis, यानी माइटोसिस कहते हैं प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस के द्वारा ये होता है, और आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मतलब अपने माता पिता के जनक के सदृश होते हैं, समरूप होते हैं। तो द डिफरेंट, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें कौन सा प्रोसेस काम करता है, उसको कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस ए प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एज, पहले है बाइनरी फिशन जो अमीबा में होता है, अमीबा में बाइनरी फिशन होता है। फिशन FISSION, फिशन का मतलब ही होता है विखंडन, टूटना। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, है ना। तो बाइनरी फिशन रेफर्स टू डिवीजन ऑफ ए सेल इनटू टू पार्ट्स। फिशन का मतलब है सेल का दो हिस्सों में बट जाना। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इज फाउंड इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। एक कोशीय जीव जो होते हैं उनमें ये होता है, लाइक द प्रोटोजोअन्स, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब प्रोटोजोअन्स हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं और एक सेल के बने होते हैं, सब इंक बने
The process that starts with division of nucleus and is followed by cytoplasm division. Finally, two daughter cells exactly identical to the parent cell develop into adult individuals before splitting again. तो क्या होता है इसमें? न्यूक्लियस यानी नाभिक जो है उसका विभाजन होता है एंड इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म डिवीजन, उसका साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है और फाइनली अंतोगत्वा two daughter cells exactly identical to the parent cell develops into adult individuals before splitting again. तो वो दो फाइनली टू डॉटर सेल्स में आइडेंटिकल वो अलग होने से पहले बन जाते हैं और अंतोगत्वा वो स्प्लिट हो जाते हैं, है ना। जैसे अमीबा में होता है, अमीबा में दिया गया है, अमीबा में जो होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन। इसी प्रकार हाइड्रा जो है, हाइड्रा में बडिंग के द्वारा होता है, हाइड्रा में बडिंग के द्वारा होता है। हाइड्रा में ये प्रक्रिया जो है वो बडिंग के द्वारा होता है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कहने का मतलब बाइनरी फिशन और बडिंग ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म फ्रॉम आउटग्रोथ्स। आउटग्रोथ्स मतलब बाहर से जो ग्रोथ होता है उसके अंदर, जिसको बड कहा जाता है, उससे निकलता है ऑन द बॉडीज ऑफ मेच्योर ऑर्गेनिज्म। मेच्योर ऑर्गेनिज्म के बॉडीज के बाहर बड निकलते हैं, उसी बड से नए ऑर्गेनिज्म की रचना होती है। द आउटग्रोथ्स ग्रो बाय मीन्स ऑफ मायोटिक सेल डिवीजन। मैनी सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स सच एज हाइड्रा, हाइड्रा हो गया, एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट हो गया, इनमें बडिंग के द्वारा ही रिप्रोडक्शन होता है। ड्यूरिंग इस प्रक्रिया के दौरान बॉडी डेवलप सम प्रोटूबेरेंसेस कॉल्ड बर्ड्स। इस प्रक्रिया के कुछ बर्ड्स उनके बॉडी पर निकलते हैं एंड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ, कुछ समय के बाद, अंतराल के बाद, दीज बर्ड्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट, तो वो अलग हो जाते हैं, पेरेंट से अलग हो जाते हैं, एक नया इंडिविजुअल बना देते हैं, डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। ये हो गया बर्डिंग हो गया। तो ये बर्डिंग वाला हो गया। इसमें इस चैप्टर में अब एकमात्र चीज़ बचा हुआ है, स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। क्लोन के बारे में, डॉली के बारे में तो अगले क्लास में होगी। और इसमें की टर्म्स जो है आपको ज़्यादा नहीं दिया है, मात्र 2, 4, 6 बुक में 6 दिया हुआ है। जैसे स्पर्म, मेल जेमेट को हम क्या कहते हैं? स्पर्म। ओवम किसको कहते हैं? फीमेल जेमेट को ओवम कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स किसको कहा जाता है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फाउंड इन द बॉडी ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उसको हर्माफ्रोडाइट्स कहा जाता है। जैसे केचुआ हो गया। और पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है डेवलपमेंट ऑफ ओवम विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी विदाउट ओवम का डेवलपमेंट होना, बिना फर्टिलाइजेशन का ही, उसको पैरेंथोजेनियस कहा जाता है। और होमोजेमेटिक हो गया, सेल्स प्रोसेस ए पेयर ऑफ सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम्स। और हेट्रोजेमेटिक सेल्स प्रोसेस ए पेयर ऑफ डिसिमिलर सेक्स क्रोमोसोम। तो इसको कीवर्ड्स को याद करिएगा। तो अगले क्लास में यानी सोमवार के दिन वो चलेंगे, कुछ आंसर क्वेश्चन चलेंगे। और आपको एक वैज्ञानिक सर रॉबर्ट जेफरी एडवर्ड्स के बारे में बताएंगे, है ना।
जेफरी एडवर्ड्स, इनके बारे में बताएंगे। आज इतना ही रहने दीजिए, इसको देखिएगा, फिर आगे भी होगा तो कुछ और बातें भी आपको बताएंगे, कुछ हार्मोन्स के बारे में बताएंगे। नहीं, इसके बाद वाले चैप्टर में हार्मोन्स यानी रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, ये हम अपने माँ से पढ़ा दिए आपको। जनरली इसको है ना, अगले चैप्टर में हम इसी से रिलेटेड है, ये है चैप्टर 9 और 10 दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भले 2 चैप्टर दे दिया है, लेकिन एक ही चीज़ है, दोनों में सेम चीज़ों के बारे में बताया गया है। और तो आगे टाइम बचेगा तो चैप्टर 10। थैंक यू ऑल ऑफ यू।